अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी भारत से प्रखर श्रीवास्तव साहब हैं और बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। आपकी बुक लॉन्च एक थी, हमने उसके ऊपर शो किया था कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो आप लोगों को तो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी हम आपसे हिस्ट्री का ही पूछेंगे। औरंगज़ेब को लेकर बहुत आपके यहाँ आजकल डिस्कशन की जा रही है, कोई एक मूवी भी कोई बनने जा रही है और उसकी वजह से भी काफ़ी जो है चर्चा में है या काफ़ी डिस्कशन चल रही है। क्या कहेंगे आपकी, क्योंकि आपकी फील्ड ही जो सबसे ज़्यादा आप कवर करते हैं, आप ज़्यादातर हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो ये हुँ। औरंगज़ेब को लेकर क्या बात की जा रही है और क्या हिस्ट्री है? असल में कुछ लोग जो हमारे देश में हैं, जो भारत की अगर मैं जब बात कर रहा हूँ, अगर पूरे साउथ एशिया की बात करूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। तो हुँ, जहाँ तक पहले मैं भारत की बात अगर करूँ, तो हमारे यहाँ कुछ एक तबका है जो अपना औरंगज़ेब को अपना आइडियल मानता है, आदर्श मानता है। अब हकीकत में आदर्शों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से महान नायक पैदा हुए हैं, जिनको हम अपना आइडियल मान सकते हैं। लेकिन एक खास वजह से, चूँकि मज़हबी कट्टरता जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को औरंगज़ेब बड़ा अपील करता है। वो फिर औरंगज़ेब को लेकर जो है वो बड़े संजीदा हो जाते हैं। तो ऐसे एक लोगों का तबका है, जो औरंगज़ेब को बड़ा ही यहाँ पर एक तरह से पूजने वाला काम करता है, और ये ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, और कुछ ऐसे हिंदू हैं जो वामपंथी इतिहासकारों के भ्रम से वो चलते हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पे चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मुसलमान हैं। मैं अपने कई मुसलमान दोस्तों से भी जब खुलकर बात करता हूँ, तो वो औरंगज़ेब की तारीफ़ों को किस्से बताने लगते हैं। भाई वो तो टोपी सीकर अपना जीवन करता था, और बड़ा ही सादगी से रहता था। उसने कोई बड़ी इमारतें नहीं बनाई जैसे बाकी मुगल बनाते थे। वो तो बड़ा अच्छा था। तो भाई, कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब में जो अपना आदर्श ढूँढते हैं, बेसिकली उन कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरता, मज़हबी कट्टरता की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। औरंगज़ेब के अंदर ऐसा कुछ भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप उसको अपना आदर्श माने, अपना नायक माने, अपना हीरो माने। देखिए, जो 3-4 लोग जो होते हैं, जो 3-4 जो बातें उसके बारे में जो करते हैं, जो औरंगज़ेब के समर्थक हैं, वो क्या करते हैं? वही बोलते हैं कि अरे उसने कुछ हिंदू मंदिरों को चंदा भी दिया, ठीक है? उसके दरबार में तो भाई जो है वो हिंदू भी नौकरी करते थे, उसकी सेना के अंदर भी हिंदू नौकरी करते थे। तो ऐसी कुछ घटनाओं से जो ओवरऑल आपका परसेप्शन होता है, वो नहीं सुधर जाता है। मतलब अगर उसकी तीर जैसा, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक आम लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, जिसमें हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए। गोली चलाने वाले भी हिंदू और मुसलमान थे। तो इस आधार पे हम जनरल डायर को बरी थोड़ा कर देंगे कि भाई उसने उस गोली चलाने वाले तो वहां पर हिंदू और मुसलमान थे, हिंदू मुसलमानों की मार रहे थे। कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब की सेना में अगर कुछ हिंदू थे, उसके कुछ दरबार में कुछ लोग हिंदू थे, या उसने 2-4 मंदिरों को कभी दान दे दिया, तो इसके आधार पर उसको आप सेकुलर, या आपको बड़ा उसको न्याय पसंद जिसको कहते हैं ना, वैसा आप मुगल बादशाह तो उसको घोषित नहीं कर दोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिन चीजों का हवाला देकर औरंगजेब को महान बता रहे हो, आप खुद उसका जो मसरत आलमगीर जो उसका उस मुस्तैद खान ने जो उसका जो दरबारी था, जो उसका समकालीन था, जो उसके दरबार में उसको रोज देखता था, रोज उसका हिसाब लिखता था, उसके जीवन के बारे में लिखता था, वो खुद ही अपना मसरत आलमगीर के अंदर लिख कर गया है कि काशी का जो विश्वनाथ मंदिर है, वो औरंगजेब ने किस तरह से तोड़ा था, उसकी तारीख लिखी हुई है, वो पूरी घटना लिखी हुई है। ठीक मथुरा जो हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उस मथुरा का मंदिर, श्री कृष्ण का मंदिर औरंगजेब के कहने पर कैसे तोड़ा गया, वो उसके अंदर जिक्र है। वो खुद ही जिक्र करके चला गया। वो खुद ही अपने दरबारी से लिख के चला गया कि मैंने कितने मंदिर तोड़े थे, मैंने कब मंदिर किस तारीख को तोड़ा। उसके बाद भी आप यहाँ पर उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हो। दिक्कत ये होती है कि हम हमारे आगे कुछ नेता हैं, जैसे ओवैसी टाइप नेता हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को देखो, वो मान क्या बोलते हैं, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। अब मैं तो नहीं जानता इसका क्या मतलब होता है, लेकिन वो उसको एक बिल्कुल ऊंचे दर्जे का पीर और फकीर की तरह जो है उसको आप ट्रीट करना शुरू करते हो। 2 कौड़ी का जालिम किस्म का वो आदमी था। उसने हजारों लाखों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। उसने होली और दिवाली, फरमान है उसके, ये उसके मुहर लगे फरमान है, जिसमें उसने कहा कि होली और दिवाली नहीं मनाई जाएगी। तो ये जो उसका खुद का लिखा हुआ है, ऐसे घटिया जलील इंसान को आप एकदम महान बनाने में तुल जाते हो। तो जाहिर तौर पर जो बाकी जो हिंदू हैं, खासकर महाराष्ट्र के, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की क्यों, मतलब छत्रपति शिवाजी जिन्होंने औरंगजेब के साथ संघर्ष किया, और औरंगजेब कभी उनको हरा नहीं पाया, उनको जीत नहीं पाया। तो छत्रपति शिवाजी जो है हमारे आदर्श है, और होना चाहिए हमारे आदर्श।
भारत के व्यक्ति का आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकता, छत्रपति शिवाजी होंगे, जिन्होंने औरंगजेब को कभी दक्षिण और महाराष्ट्र में जीतने नहीं दिया। मराठाओं को कभी जीत पर वो पूरी तरह से जीत हासिल नहीं कर पाया। फिर उनके पुत्र संभाजी राव को जिस तरह से औरंगजेब ने कत्ल किया, जो उन्हें कष्ट दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम अपनाने से वो मना करते रहे, उनको बेदर्दी से 40 दिन तक ऐसे जुल्म किए गए, ऐसे जुल्म किए गए कि हिटलर ने भी क्या यहूदियों पे किए होंगे जो उसने संभाजी राजे पे जुल्म किए थे। तो जब संभाजी राजे पे जुल्म किए नहीं बने और ऐसे व्यक्ति को आप अपना हीरो बनाएंगे, और क्या अगर वो इतना ही महान था तो आरजू जी आप भी इतिहास जानती होंगी, औरंगजेब के बाद जो है मुगल वंश खत्म हो जाता है एक तरह से। उसके बाद जो उसके वंशज आते हैं वो कोई बहुत ताकतवर मुगल बादशाह नहीं रहते। जो मुगल सल्तनत का जो चढ़ता हुआ ग्राफ था वो औरंगजेब के साथ ही खत्म हो जाता है। अगर हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो जाहिर तौर पर वो एक ऐसा निकम्मा राजा था जिसने अपनी पूरी एनर्जी जो है वो सिर्फ हिंदुओं को कुचलने में लगा दी। दक्षिण के उसके जो अभियान थे, साउथ इंडिया को जीतने का जो ख्वाब था महाराष्ट्र समेत, उसमें उसने पूरे अंतिम 27 साल तक वो अपनी राजधानी नहीं जा पाया, वो आगरा और दिल्ली नहीं जा पाया। अपने अंतिम 27 साल तंबुओं में गुजारे औरंगजेब। उसकी सनक थी कि मुझे जो है पहले शिवाजी और फिर शिवाजी के बाद संभाजी राजे और बाकी दक्षिण के अंदर जीत हासिल करनी है। इतना ही महान था तो जीत लेता। तो जो ऐसे जब अपमान करते हो, जब संभाजी राजे जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, हम वीर शिवाजी को अपना आदर्श मानते हैं, संभाजी पर एक बॉलीवुड की मूवी आती है छावा करके, तो उसमें जब पूरा सच बताया जाता है तो भाई कुछ कट्टरपंथी जो मजहबी कट्टरपंथी हैं उनको बुरा लगता है कि तो औरंगजेब को गलत तरीके से पेश किया, तो वहां से वो विवाद शुरू हो जाता है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे हमारे पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उन्होंने कहा कि छावा जैसी मूवी नहीं बनानी चाहिए थी, इससे माहौल बिगड़ता रहे। जब पीके बनाई थी, वो पीके के अंदर जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था वो ठीक था, तब वो कह रहे थे नहीं फिल्मों से क्या फर्क पड़ता है। तब ये राजदीप सरदेसाई के बयान ये था पीके जब आई जिसमें हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया गया, तो भाई हिंदुओं के लिए मतलब पीके से फिल्म बन गई तो फिल्म से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वही छावा आती है तो बोलते हैं ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहिए। भाई क्यों नहीं बनाना चाहिए, हम अपने रिक्लेम क्यों ना करें, हमारे जो गौरवशाली नायक हैं हम उनको क्यों अपनी आने वाली जनरेशन को ना दिखाएं। भैया हम पाकिस्तान थोड़ा है, जैसे आपके यहाँ होता है वो मोहम्मद बिन कासिम गजनवी और गौरी को आप लोग अपना हीरो मानते हो, हम क्यों मानेंगे। वो विदेशी थे, विधर्मी थे, मलेच्छ थे, और उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हजारों लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार की नोक पर कन्वर्ट कराया। हमारा नायक कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं हो सकता, हमारा नायक राजा दाहिर होगा, हमारा नायक पृथ्वीराज चौहान होगा, गजनवी गौरी नहीं होंगे हमारे। वो पाकिस्तान का काम है कि वो अपनी मिसाइलों के नाम गजनवी और गौरी पे रखें, हम नहीं रख सकते। हमारे यहाँ औरंगजेब विलेन है और विलेन ही रहेगा। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को समझने की जरूरत है, तभी ऐसे विवाद होते हैं। और ये ऐसा औरंगजेब नहीं, ऐसे कई जो नायक है, जो खलनायक है, जो विलेन है, उनको भारत का मुसलमान जो है अपना नायक समझता है। ये बड़ी विडंबना है। देखिए मैंने जहां तक देखा है सिर्फ भारत का मुसलमान ही ऐसे लोगों को अपना नायक या हीरो नहीं समझता। बहुत से हिंदू जो है, हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं और वो भी तारीफ करते हैं, मूवीज भी बनाते हैं, प्लेज भी होते हैं, वाह भी करते हैं। तो उनको क्या, चले मुसलमानों को मैं मान लेती हूँ, उनको नहीं समझ आ रही, वो अपने तरीके से चल रहे हैं और वो वही मान रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को क्या, उनको क्या कहेंगे आप जो मुस्लिम ना होकर भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो पूरा बीज बोया गया, जो इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, इतिहास में क्या है, इतिहास में जो जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे आपको बता देना चाहिए। उसमें आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसको मैं बताऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे देश का जो इतिहास लिखा गया उसमें समस्या ये हुई कि जब भारत आजाद हुआ, बंटवारे के बाद आजाद हुआ, तो एक जो देश का माहौल था वो सांप्रदायिक स्थिति देश की उस वक्त बिगड़ी हुई थी। तो वो स्थिति को और स्थिति बिगड़े ना, ऐसा कुछ लोगों ने सोचा। ऐसा क्यों सोचा उन लोगों को, उनकी बुद्धि पर तरस आती है। और जो पूरा जो नेहरू की जो सोच थी, उनकी सोच ये थी कि भारत का इतिहास जो है वो ऐसा लिखा जाए जिसके अंदर हम जो बुरा मुसलमान बादशाहों ने, जो मुसलमान सुल्तानों ने बुरा किया है, वो बच्चों को ना मालूम पड़े, जिससे कि संबंध सुधरे रहेंगे, इनके बारे में हेट्रेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि इसका उल्टा असर होगा, क्योंकि आप असली इतिहास को दबा नहीं सकते। तो हमारे इतिहास में क्या किया गया, वामपंथी इतिहासकारों ने औरंगजेब को तो काफी जगह पर बता दिया उसने कि भाई ये विलेन था, इसने यहाँ पर ये गलत किया, वो किया। लेकिन बाकी जो मुगल इतिहास का जो बादशाह थे या बाकी मुस्लिम बादशाह जो रूलर्स हुए, उनको ग्लोरीफाई किया वामपंथी इतिहासकारों ने, और हिंदुओं को सिर्फ हार का इतिहास बताया गया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ का क्या क्या गड़बड़ हुई।
तो इनकी बुद्धि ये थी, जब इसका कुछ इतिहासकारों ने विरोध किया, जो बड़े देश के महान इतिहासकार थे, जिसमें जदुनाथ सरकार भी थे, आरसी मजूमदार भी थे, इन जैसे जो बड़े इतिहासकार थे भारत के, उन्होंने कहा कि ये इतिहास लेखन का सही तरीका नहीं है। इतिहास क्या होता है आरजू जी? इतिहास एक है ना, मलहम की तरह काम करता है। जो आपके घाव जब वो बताता है ना, तो वो आप जब इतिहास में उसको पढ़ लेते हो तो आप मलहम की तरह भी वो आपके काम करता है। हमारे यहाँ वो नहीं किया गया, हमारे यहाँ उस इतिहास को छुपा लिया गया। तो जब कुछ इतिहासकारों ने इसका विरोध किया कि भाई आप इतिहास में जो जो जैसे हुआ है वैसे वैसे बता दो, तो उन इतिहासकारों को साइडलाइन किया गया, उनको कमेटीज से हटाया गया। जो परिषदें बनती थी, जो इतिहास लेखन का जो काम हो रहा था, हिस्ट्री राइटिंग जो लिखी जा रही थी, उससे उनको साइडलाइन किया गया कि भाई आप लोग नहीं आ सकते, हमें तो वही हिस्टोरियन चाहिए जो ग्लोरीफाई कर सके, जो कभी ना बताए कि हिंदुओं पर कभी इसी मुस्लिम बादशाहों ने अत्याचार किए। तो उनको बिल्कुल साइड किया गया। अब समस्या ये हो गई कि आपने, चलो अगर आपकी ये सोच थी तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने सो कॉल्ड दलित अत्याचार जो कभी एक जमाने में हुए, तो उनको तो बताया ना हमारे इतिहास में कि जो अपर कास्ट हिंदू था वो दलित हिंदुओं पर अत्याचार करता था, तो वो तो आपने इतिहास में हमको बताया। तो क्या उससे सवर्ण और दलित रिफ्ट पैदा नहीं हुआ क्या भारत में? मतलब एक इतिहास आप बता देते हो, उसको और बड़ा चढ़ा के बताते हो, और एक जो मुस्लिम क्रूएलिटी हुई हिंदुओं के साथ, उस हिस्ट्री को आपने इस आधार पर दबा लिया कि भाई इससे मुसलमानों को बुरा लगेगा, इस देश के मुसलमानों को बुरा लगेगा, और हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि उनके साथ मुसलमानों बादशाहों ने क्या किया था। तो वो आपने छुपा लिया। लेकिन जो दलित एट्रोसिटी का जो हिस्ट्री थी उसको आपने खूब बड़ा चढ़ाकर बताया, तो फिर आपको उसको भी छुपा लेना चाहिए था, उससे भी तो रिफ्ट होता है सोसाइटी के अंदर। तो ये दोहरे मापदंड इसको कहते हैं ना, दोगलापन। ये हमारे देश की आजादी के बाद हमारे नेताओं में, और जो खासकर नेहरूवादी सोच थी, और उनके जो चेले चपाटे इतिहासकार थे, रोमिला थापा टाइप और छोटे बड़े इरफान हबीब टाइप, जो क्या कितने इरफान हबीब छोटे बड़े घूम रहे हैं, ये सबकी बुद्धि यही थी। इन सब ने ग्लोरीफाई किया। अभी भी मैं देख रहा था इरफान हबीब का एक इंटरव्यू एक बीबीसी में चल रहा था, उसमें भी औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो ये इन लोगों ने किया। टीपू सुल्तान अपने हाथ से लिख के गया है कि उसने कितने मंदिर तोड़े, उसने कितने हिंदुओं को मारा है, उसने कितने हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया है, हाथियों से हिंदुओं को बांध बांध के खींचा है उसने। दिवाली के दिन उसने हिंदुओं की कम्युनिटी को बुलाया, एक मंदिर के अंदर भोजन के लिए बुलाया, और उसमें हाथी छोड़ दिए। वो बेचारे खाना खाते खाते मर गए। वो कम्युनिटी आज भी साउथ में रहती है और दिवाली नहीं मनाती। तो आप जब छुपाओगे, मैं अपने बचपन का किस्सा बताता हूँ। मैं कई ऐसे मंदिरों में गया जहां पर मैंने मूर्तियां टूटी टूटी हुई देखी। तो मेरे मन में भारत में भारत में आप चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर, जब मंदिरों में मूर्तियां टूटी हुई हैं मुगलों के समय और मुस्लिम रूलर्स के समय। वो क्या हुआ कि उस समय उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, खंडित किया मूर्तियों को, लेकिन हिंदू कभी भी हारे, फिर वो जीते। हिंदू के अंदर आप ये छवि बनाई जाती है हिंदुओं की, हिंदुओं का जो इतिहास है वो हार का इतिहास है। हिंदुओं का इतिहास वो हारे, लेकिन फिर उन्होंने क्लेम की अपनी चीज को। वो मंदिर टूटता था, उस मंदिर को फिर से बनाते थे, फिर टूटता था, फिर सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। इतिहासकार अलग अलग आंकड़े देते हैं, 17 बार तक का आंकड़ा आता है। सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, और 17 बार उसको क्यों तोड़ा गया? मतलब वो फिर से बन जाता था ना। तो हिंदू अपने मंदिर छोड़ते नहीं थे। हमारे, मैं जिस इंदौर शहर से आता हूँ, वहां के जो होलकर रूलर थे वहां पर, रानी अहिल्याबाई, महारानी अहिल्याबाई, आप उनके बारे में गूगल कीजिएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। उन्होंने इंदौर की महारानी होने के बाद भी पूरे इंडिया में सोमनाथ मंदिर से लेकर, काशी विश्वनाथ से लेकर, कृष्ण मंदिर से लेकर, घाटों से लेकर मंदिर का निर्माण ही करवाती थी वो, जो टूटे हुए मंदिर थे। तो मुसलमान राजा मंदिर तोड़ते थे, उसको फिर से हम पुनर्स्थापित करते थे। तो आज भी कई मंदिरों में आपको मूर्तियां जो है खंडित मिलेगी, खंडित मूर्तियां मिलेगी। जब मैं छोटा था, जब मैं जाता था और मैं देखता था उन मूर्तियों को, तो मुझे लगता था मूर्ति टूट क्यों गई है। तो जब मैं सवाल पूछता था तो मुझे उसका जवाब मिलता था। तो कहने का मैं इसलिए यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस बुद्धि के जो लोग, जिन लोगों ने इतिहास लिखा है ना भारत का अधूरा इतिहास, और धोखाधड़ी और धूर्तता जो दिखाई है इन्होंने इतिहास लिखने में, इनको ये नहीं मालूम था कि जब कोई बच्चा मंदिर में जाएगा, किसी पुराने मंदिर में, वो अपने देवी देवता की मंदिर टूटी हुई देखेगा, तो वे सवाल पूछेगा। और जब आप सवाल पूछेगा तो हमारे यहाँ देखिए दो तरह के इतिहास होते हैं। एक इतिहास होता है जो लिपिबद्ध है, और एक इतिहास जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे को बताते हुए चल रहे हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि भाई ये तो फला एक बादशाह था, उसने यहाँ पे हमला किया था, तो उसने यहाँ पे मूर्ति तोड़ दी थी। तो आप छुपा नहीं सकते जो दिखाई दे रहा है नंगी आंखों से हमको। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको, आप गूगल कर लीजिएगा, आपने देखा भी होगा। मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहूंगी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले एक सलमान साहब हैं लाहौर से, तो काफी अच्छी वो हिस्ट्री बताते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो शो भी बनाया, तो मैं उनसे यही पूछ रही थी
के मंदिर जो हैं वो तोड़ते थे बार बार ये आकर, ये मुगल जो थे। उन्होंने कहा ये लूटने के लिए, जो पहला इनका टारगेट होता था वो ये लूटने, मंदिर में जो कुछ होता था वो लूटने के लिए भी आते थे ये। बाद में मतलब ये कि जी ये सब जो है ना, ये आधा अधूरी जानकारी पे इतिहास हासिल लिखना और ये बना देना है कि भाई मंदिर तोड़कर आप जो है वहां पे लूट के लिए करते थे। इससे लुटेरा जो है वो कम हाँ इसको आप इससे आप जो उनका जो कट्टरपंथ था, जो मजहबी कट्टरता थी, हाँ उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं। मंदिर तोड़ना, मूर्ति को तोड़ देना, मूर्ति में, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, उसको आप तोड़ रहे हैं, उससे कौन सा आपको पैसा मिल रहा है? चलिए, आपने मंदिर मूर्ति पे लगे जेवर जो होते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, जो मुकुट होता है, हार हम्म। होते हैं देवी देवताओं के गले में, सोना चांदी होता है, उसके जो आपकी जो गुंबद नहीं पे हम नहीं नहीं, सोना वो चांदी वो लगाते हैं। कवर नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते ऐसी नहीं नहीं चीजों वो, को। उनका लेकिन मतलब मैं यही था आपको कि लूट भी रहे यहाँ थे, पे भी तोड़ भी रहे उनकी थे। बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात हाँ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर भी ये तर्क दिया जाता है। आप हाँ मुझे बताइए कि वो पत्थर की जो मूर्ति है, जिसको वो हाँ उठाकर भी नहीं ले गए, और उस समय कोई ऐसा तो था नहीं कि यूरोप के अंदर जो पुरानी मूर्ति ले जाओ तो करोड़ों अरबों रुपए में बिक जाती थी, कोई ऐसा तो था नहीं उस वक्त। हाँ तो हाँ आपने मूर्ति खंडित कर दी ना, तो मूर्ति खंडित करने के पीछे क्या मानसिकता है? अगर कोई व्यक्ति किसी मजहब की किसी पवित्र बुक को जलाता है, तो उसका मकसद क्या? ये वही है, ये उतना ही बड़ा पाप है कि आप किसी देवी देवता की मूर्ति को तोड़ दो। और क्या हमने इतना इस्लाम नहीं पढ़ा? क्या हमको नहीं मालूम कि इस्लाम के अंदर इस्लाम की नींव जो है वो मूर्ति तोड़ने के साथ रखी गई है? हम इतने हम्म, बेवकूफ तो नहीं है ना, हम भी तो इतना इस्लाम के बारे में जानते हैं, भले हम हिंदू हैं। हमें मालूम है ना कि बुत हम्म, परस्ती किसे कहते हैं। हमें मालूम है कि काफिर की डेफिनेशन के अंदर बुत का क्या हम्म, महत्व है। इतने भी मूर्ख और जाहिल नहीं है हम लोग। हमें भी मालूम है कि हमारी बुत परस्ती को इस्लाम के जो सबक के लोग थे और आज भी कुछ लोग किस नजर से देखते हैं। तो वो मूर्तियां सिर्फ लूट के लिए नहीं तोड़ते थे, वो मंदिरों को नष्ट सिर्फ लूट के लिए नहीं तोड़ते थे, वो हमारा मोराल तोड़ने के लिए, हमारा मोराल डाउन करने के लिए, वो अपनी जीत का जो भद्दा नंगा नाच करने के लिए वो मंदिरों को तोड़ते थे। सोमनाथ मंदिर का जिक्र आता है कि उसने उस मंदिर के अंदर गाय कटवाई। इसका लूट से क्या संबंध है? अगर भाई लूट के ले जाना था, लूट के ले जाता, वो वहां पर गाय क्यों कटवा रहा था? बाबरनामा के अंदर लिखा हुआ हर्ट आता है करने कि के वो लिए। मीनारे बनाता था लोगों के गर्दनें काट के। हम्म, औरंगजेब के लिए कहते हैं कि वो जनेऊ जो ब्राह्मण हमारे पहनते हैं उसको जमा करता था। तो भाई जनेऊ क्या होता है? 2 रुपए का भी नहीं आता, 10 रुपए का भी नहीं आता। हम्म, ये आपको डर बिठाना, दहशत बिठाना और ये बताना कि इस्लाम महान है, आ जाओ हमारी शरण में, और डर तलवार की नोक से जो है वो आपको जो है उसको अपने धर्म के अंदर कन्वर्ट करा लेना, अपने मजहब में कन्वर्ट करा, ये वो मानसिकता काम करती थी। ये लूट वूट तो कहने की बात है। बाजार लूटते थे, नादिर शाह ने दिल्ली का बाजार लूटा। खजाने, एक राजा के खजाने में हमेशा मंदिर से ज्यादा पैसा होता था। भाई वो खजाना लूटा जाता है ना, हम्म, मंदिर में कितना ही पैसा होता होगा। और आपने उसके बाद जो क्रियाकलाप करे, आप गाय काट रहे हो, क्यों गाय काट रहे हो मंदिर के अंदर? ये तो इतिहास में मिलती है बात, जिक्र। तो ये इस तरह से ब्राह्मणों के गले काटे गए, उनकी चोटियां काटी गई, शिखा जो वो रखते हैं। तो ये सब दहशत फैलाने के लिए और इस्लाम को ऊपर बताने के लिए और काफिरों के प्रति नफरत, कि ये काफिर हैं, बुत परस्ती करते हैं, सबसे बड़ा गुनाह है, इनको मार डालो या इनको अपनी इस्लाम में लेकर आ जाओ। तो ये पूरा उस मॉडस ऑपरेंडी के तहत काम करते थे, जिसे हमारे इतिहासकारों ने बार बार छुपाने की कोशिश की। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है भाई, आपको इतिहास में, आपके पाकिस्तान में इतिहास में क्या पढ़ाते हैं? आप क्या मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्या पढ़ाते हैं, गजनवी के बारे में क्या पढ़ाते हैं, गौरी के बारे में क्या पढ़ाते ये तो सब हीरो बताए जाते हैं ना हमारे यहाँ। इनका तो बताया हैं? जाता है गलत। जिन्होंने ये फतह कर लिया, वो फतह कर लिया, और जिन्होंने, और जाहिर है, काफिरों को मार दिया, कन्वर्ट कर लिया, यही यही सब पढ़ाया जाता है, और ये बड़े भाई बड़े जिया प्राउडली उल हक पढ़ाया जो जाता है। जिया उल हक जो आपके एक तानाशाह होते थे, हाँ तो उन्होंने तो कहा कि पहला पाकिस्तानी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम है। तो ये आपके देश में चल जाता होगा कि भाई आप भाई आपका इतिहास का 1947 से शुरू करते हैं शायद, मेरे हिसाब से तो आपका इतिहास। हम्म, तो आपके यहाँ तो चलो ठीक है, चल जा रहा है, लेकिन आपका, आप जिस पाकिस्तान में रहने वाले हो, जो पाकिस्तान का जो इलाका था जब भारत एक था और जब इस्लाम का भी जन्म नहीं हुआ था, मोहम्मद साहब के भी पहले के युग की मैं जब बात कर रहा हूँ, जब सिकंदर भारत में आया तो उनसे लड़ने वाला कौन था? पोरस था। पोरस। पोरस आपका जो है वो सिंध इलाके का रहने वाला था, दरियाए सिंध का बेटा था वो। उसने सिकंदर का मुकाबला करा। देखिए झूठ कैसे पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पढ़ाते हैं कि जो पोरस जो है वो युद्ध हार गया और सिकंदर युद्ध जीत गया,
और फिर उसने उससे पूछा कि भाई एक रात बताओ तुम्हारे साथ में क्या सलूक करूं। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो पोरस ने कहा कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसा सलूक करो आप। तो ये हमें इतिहास पढ़ा है, या क्योंकि यूनान और ग्रीस के जो इतिहासकार है जहां से सिकंदर आया था, जो उसके साथ आए थे, वो लिखते हैं कि वो युद्ध बराबरी पे छूट गया, एक तरह से युद्ध हार गया। उसकी उस रावी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उस इलाके से जो आप आज आपके पाकिस्तान के अंदर आता है, उस इलाके के आगे नहीं बढ़ पाया सिकंदर। उसके बाद उसको पीछे लौटना पड़ा, था घर भी नहीं पहुंच पाया, बीच में वो मारा गया, मर गया वो। तो हमको तो जो इतिहास है वहीं से झूठा पढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान का आदर्श कौन होना चाहिए, पाकिस्तान का हीरो कौन होना चाहिए? पोरस होना चाहिए, जो उनकी धरती में पैदा हुआ था, जिसके वंशज आज भी पाकिस्तान में बसते हैं। और मैं कहीं सुन रहा था, पढ़ भी रहा था कि जो पाकिस्तानी सेना के अंदर जो सबसे ज्यादा भर्तियां हैं वो उसी इलाके से होती हैं जहां पर कभी पोरस का शासन होता था। तो भैया आपका आदर्श पोरस होना चाहिए, ना कि गजनबी गौरी और मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए। कितने लोगों को ये मालूम है कि राजा दाहिर पर हमला करने के लिए क्यों मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया? भाई जो इतिहासकार है वो कोई पाकिस्तान के आए, हमारे अभी नहीं बता रहे मोहम्मद बिन कासिम की हकीकत। मोहम्मद बिन कासिम कोई सीधे सीधे उसका दिमाग बहुत कम उम्र का था। वो कोई प्लान करके नहीं आया था कि मुझे सिंध का पैसा लूटना है। राजा दाहिर ने किसको शरण दी थी मैं यहां नहीं बोलूंगा, मैं आपके इस चैनल पे नहीं बोलूंगा, जिसको है वो पता कर ले गूगल करके। राजा दाहिर ने अरब से भागे हुए किस बड़े परिवार को, इस्लाम से जुड़े किसी महान व्यक्ति से जुड़ा जो परिवार था, उसको राजा दाहिर ने अपने यहाँ शरण दी थी। और फिर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बोला कि राजा दाहिर को भी सबक सिखाओ, और जो यहाँ का परिवार वहां पर पनाह लेने के लिए पनाह दे रहा है उनको, उस परिवार को भी खींच कर लाओ। ये है राजा दाहिर का इतिहास। वो इस्लाम के कुछ एक बड़े परिवार के सदस्यों को अपने पनाह देकर बैठा हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम उन लोगों को मारने के लिए आया था। पढ़ाया पाकिस्तान के इतिहास में? नहीं पढ़ाया, ना हमको पढ़ाया। हमको यह पढ़ाया कि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पे उसने हमला किया था। क्यों हमला किया? कोई तो वजह होगी। ये जो झूठ है ना, ये इससे बड़ी दिक्कत आती है। आप क्या गजनवी, आप सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, बड़े ग्लोरीफाई करके बताते हो आप। तो फिर जो पाकिस्तान में जो पढ़ाया जा रहा है, जो तक्षशिला का इतिहास भूलकर आपको गौरी गजनवी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो वही लोग, वही तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ हम भी तो तो बता के छोड़ दिया जा रहा है। सर हम तो इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि हमने टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करना है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम फिर कैसे बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे और टू नेशन थ्योरी करके हमने पाकिस्तान बनाया। आपके यहाँ तो वो इशू नहीं है, फिर भी आपके यहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ चाहते नहीं है कि सच्चाई लोगों को मालूम पड़े। हमारे यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम, हमारे यहाँ आप किसी मुसलमान से खुलकर बात करो, ठीक है, आप हमारे भारत के मुसलमान की बात कर रहा हूँ, उसके दिमाग में फीड कर दिया गया है। एक तो बहुत बड़ा, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई कहने में झिझक तो मैं नहीं करता, बड़ा ही दिमाग से जो है ना, पढ़ा लिखा बहुत कम तबका भारत का मुसलमान, मतलब पढ़ा लिखा तो होता नहीं, बहुत ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, अलग ही बुद्धि से चल रहे होते। जो पढ़े लिखे भी होते हैं उन पे इतनी आंखों में पट्टी बंधी रहती है मजहब की, वो कभी ज्ञान की, अकल की, तर्कों के आधार पर कोई बात नहीं करना चाहते। भारत का मुसलमान बड़ा हिपोक्रेट मुसलमान होता है। उसके दिमाग में फीड कर दिया गया है, चिप लगा दी गई है कि तुमने 800 साल राज किया। आपको भी ये पढ़ाया गया होगा कि अंग्रेजों के पहले मुसलमान भारत पर राज करते थे। हाँ, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़े हिस्से पर मुगल सल्तनत हो या अन्य मुसलमान राजाओं, उन्होंने शासन किया। लेकिन अगर आप पानीपत के तीसरे युद्ध के पहले आप नक्शा उठा के देखेंगे भारत का, तो जो मराठा साम्राज्य था, जो मराठा होते हैं, वो मराठा साम्राज्य अफगानिस्तान, काबुल से लेकर उड़ीसा, हमारे ईस्ट में एक हमारे यहाँ प्रदेश है आप जानती होंगी, उसमें कटक शहर है, काबुल से लेकर कटक तक मराठा साम्राज्य था। और जो दिल्ली सल्तनत थी, जो मुगल बादशाह था, वो मराठाओं के अंडर में रहकर काम करता था। उसकी जो सल्तनत, जहां पे उसका रूल चलता था, वो दिल्ली का एक जो हमारा उसका लाल किला है, जहां पे वो मुगल बादशाह बैठते थे, और एक पालम नाम की जगह है दिल्ली में आगे, थोड़ा गुड़गांव के करीब में, जिसको वो पालम एयरपोर्ट कभी हमारा वहां पर होता था। तो 40 किलोमीटर का पैच होगा, 30 किलोमीटर का, बस वहीं तक उसकी सल्तनत चलती थी मुगल बादशाह की। बाकी पूरे भारत में मराठा साम्राज्य था। लेकिन हमको उसको नहीं पढ़ाया जाता, हमको सिर्फ मुगलों को ग्लोरीफाई किया जाता है। हमारे जो जीते हैं, हमारी जो, आपको राणा सांगा का भी आपको मालूम भारत में विवाद हुआ, ये हुआ राणा सांगा के बारे में आपको बताता हूँ। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ युद्ध में कट गया था, और
अपने जीवन में उन्होंने 100 युद्ध लड़े, सिर्फ एक युद्ध वो हारे, 99 युद्ध वो जीते। राणा सांगा बाबर के समकालीन थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली का बादशाह था, जिसको बाबर ने बाद में हराया, इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हराया राणा सांगा ने। उस राणा सांगा के लिए एक समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, उसके एक सांसद ने बोल दिया कि राणा सांगा ने बाबर को चिट्ठी लिखकर बुलाया था भारत में। तो आप राणा सांगा हमारे लिए शौर्य का प्रतीक है, वो व्यक्ति जिसने मतलब हमारे लिए नायक है, हीरो है वो, जिसने सबसे बड़े राजपूत साम्राज्य की स्थापना करी। तो उसको आप इस तरह से ट्रेटर बताने की कोशिश कर रहे हो, बाबर हीरो है आपके लिए। अरे बाबर हीरो है, बाबर लुटेरा था, बिल्कुल लुटेरा था, होमोसेक्सुअल था, उसमें कोई चरित्र में ऐसी कोई चीज नहीं थी उसके कि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, जाके पाकिस्तान में बड़ा शब्द चलता है खैबर के आसपास, वो था वो। उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप ग्लोरीफाई कर सको। शराब वो पिए, लड़काबाजी वो करे, ऐसे व्यक्ति को आप जो है ग्लोरीफाई करना चाहते हो। राणा सांगा जैसा व्यक्ति जिसने युद्ध लड़े, जिसने क्या क्या शौर्य के लिए किया, वो आपके लिए नायक नहीं है। तो ये बुद्धि, ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मैं पाकिस्तान को नहीं बोलता, पाकिस्तान भगवान भरोसे बता। आपको तो आप पिछले पॉडकास्ट में आपसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने गांधी पे सवाल पूछा था, आप क्या तो गांधी जी को विलेन बताया जाता है। और तब मैंने एक बात कही थी आपसे कि आपको अपनी हिस्ट्री दुरुस्त करना चाहिए। गांधी ने जितना पाकिस्तान के लिए किया है ना, अगर आज पाकिस्तान जैसा भी है, जो भी चल पा रहा है ना, तो गांधी जी की वजह से। गांधी जी ने जो किया है ना, वो पाकिस्तान में, मैं जिन्ना के बराबर ही उनका योगदान है पाकिस्तान को बनाने में। आप सोच लीजिए, अगर उन्होंने भारत के मुसलमानों को रोका नहीं होता जाने से ना, और पाकिस्तान में इधर के आधे मुसलमान भी और चले जाते, तो पाकिस्तान तभी कटोरा लेके घूमने लग जाता। और ये बात मैंने नहीं कही, ये आपके प्रोफेसर इश्तियाक जी ने बात कही थी, जो बर्न यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में जो पढ़ाते हैं। उन्होंने ये बात एक वीडियो में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि नेहरू और गांधी ने रोक लिए मुसलमान यहाँ के, भारत के, अगर पूरे ही चले जाते तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता। तो लेकिन आप उनको ही विलेन बनाते हो, उनको बनिया बता के और जाने क्या क्या बता के आप विलेन बताते हो। हालांकि इमरान खान अब गांधी नेहरू को याद करने लगे थे कुछ हटने से पहले, लेकिन आपको भी अब ठीक है, आप क्या एक प्रॉब्लम रही कि आपको जो आपने जो बात की टू नेशन थ्योरी की, कि भाई आपको जस्टिफाई करना था, इसलिए आपने हिस्ट्री उसी तरह से आपको पढ़ाई की। लेकिन आज हम जिस दौर में हैं, आज हर जगह पे लिखी हुई किताबें, लाइब्रेरी तक हमारी एक्सेस है, और मैं देख रहा हूँ कई पाकिस्तान के पॉडकास्टर्स हैं जो हिस्ट्री पे बात करते हैं, जबरदस्त है वो जिस तरह की हिस्ट्री निकाल के ला रहे हैं और जो चीजों को बता रहे हैं कि भाई राजा दाहिर क्या था, पोरस क्या था, वो बता, अब वो बात करने लगे, करनी भी चाहिए। तो अब आप रोक लोगे हमें? आपने गलत इतिहास पढ़ा। मुझे बचपन में मेरे कई सवाल थे जो मैं पूछता था, मेरी टीचर मुझे डांट कर बिठा देती थी। मैं बोलता था कि ऐसा कैसे हुआ होगा, तो नहीं बोले, बस ये जो लिखा है लिख के पढ़ लो, पास हो जाना। तो हमें उस मेंटेलिटी से हिस्ट्री पढ़ाई गई, हमें हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग या हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं पढ़ाए गए। वही आपके साथ तो आप कुछ भी बना के पढ़ा दी, लेकिन आप छुपा नहीं सकते, ये चीजें छुप नहीं सकती, आज के टाइम तो नहीं छुप सकती। जब बाबर के लिखे बाबरनामा मौजूद है, औरंगजेब के दरबारी का लिखा मौजूद है, टीपू सुल्तान की खुद की हैंड राइटिंग में लिखे हुए लेटर्स उसके मौजूद हैं, और फिर आप बता रहे हो नहीं वो तो बड़ा महान राजा था, और इस आधार पे कर देते हो कि भाई, मतलब बड़ी हंसी आती है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली बीजेपी का परसेप्शन क्या है, हिंदुओं की पार्टी है ना, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ। आरएसएस, है ना, आज से 300 साल बाद, तब बीजेपी की हिस्ट्री में बात हुआ, आज से 300 साल गुजरने के बाद कोई आदमी इस आधार पर बीजेपी को एकदम हिंदू मुसलमान दोनों की पार्टी साबित करे कि वहां पर दो नेता थे, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, और वो दोनों मुसलमान थे, बीजेपी के दोनों जनरल सेक्रेटरी रहे। तो भैया उन दो नेताओं के होने से बीजेपी हिंदू मुसलमानों की पार्टी नहीं हो जाती है। उसी तरह से औरंगजेब के दरबार में अगर दो हिंदू बैठे हुए थे तो इस आधार पर औरंगजेब सेक्युलर नहीं हो जाता। मैं बहुत ही एक आम बुद्धि के व्यक्ति को समझाने की एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी इमेज अगर ये है कि मैं हार्ड हिंदुत्व की बात करने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरी किसी पड़ोसी मुसलमान से दोस्ती है या मैंने कभी उसका कोई मदद की थी, तो इस आधार से मेरी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो जाती है। जिया उल हक भी कभी कभी होली दिवाली की बधाई दे देता होगा, आपके यहाँ जब डिक्टेटर था, तो हो सकता है तो उसके हिंदू उसको सिंध में दिखाई देता हो, तो वो उसको मुबारकबाद दे देता हो, भाई दिवाली की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद। तो जिया उल हक
हक इस आधार पर हिस्ट्री में 300 साल बाद जाकर कि उसने अपने हिंदू एमपी को हैप्पी दिवाली कहा था, इस आधार पर जो है जिया उल हक जो है वो सेक्युलर लीडर नहीं हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है। हिटलर के साथ भी कुछ यहूदी थे साइंटिस्ट जो काम करते थे, तो इस आधार पे आप कोई 300-500 साल बाद बोले नहीं हिटलर तो नहीं, एंटी यहूदी नहीं था, तो मूर्ख हो भाई। तुम्हारे 2-3 एग्जाम्पल्स देखिए, किसी भी व्यक्ति का हिस्ट्री में जब आप पूरा उसका जीवन हो जाता है तब आप ओवरऑल उसकी एक सोच को आप बताते हैं कि वो क्या था क्या नहीं था। किसी 2-3 इंसिडेंट लेकर जो है आप किसी के आधार पे आप अपनी राय नहीं बना सकते। बिल्कुल। तो अब आप जो देखने की बात कर रही थी, आपने वो देखा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक ज्ञानवापी ढांचा है, मतलब उसको जी, ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, मैंने मैं ज्ञानवापी मैंने ढांचा कहता मैंने हूँ उसको। हाँ, बिल्कुल, मैंने सुना है उसका। देखा है आपने? आप गूगल करिए, आप जी। देखिए उस तस्वीर को। मतलब आप अगर आप लॉजिकल हैं और लॉजिकल थिंकिंग रखती हैं, मतलब वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, पहली बात तो किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता, मतलब ज्ञानवापी तो संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत तो का वर्ड। तो वो नहीं हो सकता। अब वो मस्जिद को आप एक बार देख लेना गूगल में, आपको अगर तो व्हाट्सएप आपको कर दूंगा तस्वीर। मतलब आदमी, उसके लिए कोई आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन होने की जरूरत नहीं है। वो पूरा जो सो कॉल्ड मस्जिद है, वो पूरा मंदिर बना हुआ है और उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा वो लगा दिया गुम्बद। पूरी उसकी जो दीवारें हैं वो हिंदू मंदिर की है, वो साफ हिंदू मंदिरों के अंदर जो नक्काशियां होती हैं वो सब। उसके बाद सोचिए भारत का मुसलमान कितना जाहिल, और मैं कहता हूं कितना चालाक है कि उसको आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर तोड़कर बना है। मतलब इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, वो साफ साफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि ये मंदिर को तोड़ा गया और उसी के मलबे से जो है ये मस्जिद बना दी गई। उसके बाद वो उसे देने को तैयार नहीं, कोर्ट में केस लड़ा रहा है आपसे। और वो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि भाई आप अलक्सा के लिए दुआ करते हैं, हर जो आखिरी रमजान का जुमा होता है उस दिन आप अलक्सा की आजादी की दुआ करते हैं। मक्का मदीना की एक अलग हर मुस्लिम के लिए एक खास जगह है। ज्ञानवापी में क्या है ऐसा उस जगह पे? वो हिंदुओं का मंदिर है 50 मीटर दूरी पर, उसका ऐसा क्या ऐतिहासिक महत्व है मुसलमान के लिए या मजहबी उसकी इंपोर्टेंस है कि आप उसको देने को तैयार नहीं? भाई तुमसे कोई तुम्हारी ऐसी मस्जिद तो नहीं मांग रहे ना जहां से तुम्हारा कुछ हिस्ट्री या कोई बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, क्या है उस मस्जिद में? दे दो यार। उसको नहीं दे रहे। वही हाल अयोध्या में क्या है, फिर क्या हुआ? बना दिया मंदिर हमने। सालों केस चला बना उसका, के तो दिखाएंगे। अयोध्या का तो सालों साल केस चला, क्या इधर भी अरे सालों साल केस 200 चलेगा? साल बोला यार हम लोगों को। मतलब आप कल्पना कीजिए कि क्या राम की तुलना बाबर के एक सेनापति से हो सकती है जिसने वो तोड़ा था? मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ अब ये ज्ञानवापी के लिए भी सालों साल केस चलेगा। चलेगा, लेकिन हम तो हमें जब हम 700-800 साल के अत्याचार में भी अपने धर्म को बचा गया जूजी, हम 800 साल तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हमको मुसलमान। बादशाह तलवार की नोक पर हमको नहीं, हमारे पुरखों को कन्वर्ट करवा पाया, तो ये हम 200-300 साल के लिए डर जाएंगे? हम 50 साल और इंतजार करेंगे ज्ञानवापी के लिए? ईमानदारी से लेंगे, कोर्ट से लड़कर लेंगे। हम लेंगे, हम एक एक चीज लेंगे जो हमारी। अरे हमें मुझे अरे मैं तो खुलेआम यहाँ के मुसलमानों को बोलता हूँ, जब इनको कोई ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती तो मैं बोलता हूँ तुम कन्वर्टेड लोग हो, तुम्हारे पुरखे डर गए होंगे तलवार की नोक पर, उन्होंने सलवार पहन लिए होंगे, हम तब नहीं डरे। मेरे पुरखे नहीं डरे, जो आज भी हिंदू डरे नहीं, वो धर्म को चलाते रहे। हमने हमारे मंदिर तोड़े, हमने फिर से मंदिर बनाए। तुम मंदिरों पे हमला किया, मूर्ति अपने घर में लेकर 300-300 साल हम लोगों ने अपनी मूर्तियों को छुपाया। फिर जब हमारा वक्त आया हमने फिर से मूर्ति स्थापित की। अगर तुमने हमारी सार्वजनिक तौर पर हमारी पूजा पाठ बंद करवा दिए, तो हमारा जो ब्राह्मण समुदाय होता है हिंदुओं में, उसने अपने बच्चों को घरों में वेद और उपनिषद और हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी। हमने अपनी संस्कृति को, आज मोदी जी ने आज आरएसएस मुख्यालय नागपुर, जहां पे हेडक्वार्टर है आरएसएस का नागपुर में, आज वहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे। और आज आरएसएस के जो फाउंडर है डॉक्टर हेडगेवार, उनकी आज जयंती भी होती है, आज उनका बर्थ वो होता है। उसमें आज मोदी जी ने बात कही कि इतने हमले होने के बाद भी, इतने विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होने के बाद, जो हमारी चेतना थी, जो हमारा इनर कॉन्शियस था, उसको आप खत्म नहीं कर पाए। हम वो लोग नहीं थे जो तलवार की दम से दल से हमने सलवार पहन ली, हमने नहीं पहने।
लेकिन मुझे ये बताएं ना कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान एक तो अपने आप को सेक्युलर तो खैर कहते ही हैं, लेकिन वहां पे मेजोरिटी तो हिंदूज की है, मतलब 88% है आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे हाँ, वहां की जो लोग कम है, खैर कई लोग कहते हैं कि जी मुस्लिम्स को माइनॉरिटी ना कहें, और वो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में होकर, मेजोरिटी होकर, आप लोग इतने डरे सहमे क्यों नजर आते हैं? मतलब देखिए, हमारे यहाँ तो डरे सहमे तो हम है नहीं, डरे सहमे तो हम है नहीं, ये तो एक परसेप्शन कुछ लोगों ने बनाया है। देखिए क्या है, 84% हम हिंदू हैं, और जब तक हम बहुसंख्यक हैं, जब तक हम मेजोरिटी में है, तभी तक ये देश सेक्युलर है। ये पूरी दुनिया का एग्जाम्पल है कि जहां जहां इंडोनेशिया को छोड़ दिया जाए, तो जहां जहां इस्लाम को मानने वाले मेजोरिटी में है, वहां पर डेमोक्रेसी का और सेकुलरिज्म का क्या हाल है हमको मालूम है, वो सच्चाई। तो जब तक हिंदू मेजोरिटी में, तब तक ये देश सेक्युलर है। जिस दिन हम मेजोरिटी में रहेंगे, सेक्युलर नहीं रहेगा। दूसरी बात जो हम कहते हैं कि भाई मेजोरिटी की बात, ये देखिए सरदार, जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त को हम लोग नया देश, एक आजाद देश बने, 14 अगस्त को एक आप नया देश बन गए पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ 13 दिन बाद, 15 अगस्त के 13 दिन बाद, 28 अगस्त 1947 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके अंदर डिबेट चल रही थी कि रिजर्वेशन हम किसको देंगे, किसको नहीं देंगे। तो उस समय जो मुस्लिम लीग के जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो जिन्ना के बड़े खास होते थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत भी रह गए। या बहुत कम लोग जानते होंगे, मुस्लिम लीग के कुछ ही नेता पहुंचे हैं, उसके पूरे वर्कर्स, उसके पूरे जो बड़े नेता थे, उसकी टॉप यूपी की टॉप लीडरशिप, सब सब यहीं पे रह गई, और हमारे कानून बना रही थी, देश का संविधान बना रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो वो जो जिन्ना के चेले थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जैसे पहले हमें सीटों में मिलता था, मुस्लिम रिजर्व सीटें होती थी इलेक्शन में, ऐसे हमको सीटें दो। ये 28 अगस्त 1947 की बात है। और बोले आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमें दे दोगे तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। तो सरदार पटेल हमारे नेता, बड़े महान नेता थे, वो बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने इतना खतरनाक भाषण दिया था आरजू जी, कि अगर आज कोई ये भाषण बीजेपी का नेता दे देना, तो उस पर जाने सांप्रदायिक होने के पूरी दुनिया भर में इल्जाम लग जाएंगे। सरदार पटेल ने कहा कि आप ही लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान नहीं बनाया था, तुम भारत के रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था। और तुम तोड़फोड़ करते रहे, तुम बंटवारे की राजनीति करते रहे, और उस बहुत सुना है, बहुत सुना, लंबा सा भाषण है उनका। और आखिरी में मन क्या बोला, बोला अगर यही चाले यहाँ पे आजमाओगे तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे लिए भारत में जगह नहीं। तो ये, और उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि आप माइनॉरिटी है, तो ऐसी माइनॉरिटी जो देश के 2 टुकड़े कर सकती है, उसको मैं माइनॉरिटी नहीं मानता। तो ये स्थिति, तो आप 14-15% में आप जो कर पा रहे हो, वो देखिए, हमारा समाज, हिंदू समाज को समझने की जरूरत है। हमारे अंदर स्वीकार्यता थी, हमारे कोई बाहर आता था, हमने उसको अपना बसा के अपने अधिकार दिए। हमने कभी, आप बता दीजिए एक हिंदू राजा को किसी विदेशी मुल्क पर उसने आक्रमण किया, मैं आपको 200 मुस्लिम बादशाहों के नाम बता दूंगा, जो अपना कल्चर छोड़ के दूसरे के इलाके में घुस के उन्होंने जीते हासिल करे, और ज्यादा होंगे, 2000 होंगे। आप एक हिंदू राजा का नाम बता दीजिए जिसने भाई, कभी हिंदू साम्राज्य तो शक्तिशाली था, हमारी कभी भी विस्तारवादी मानसिकता नहीं रही कि इस पे कब्जा कर ले, उस पे कब्जा कर ले। हम समाहित करते गए जो भारत आ गया, और हमें, मैं आपको भी शामिल करता हूं, हम सबके डीएनए एक थे। तो आप, हमारी संस्कृति रही, बाहर से हमने कर लिया, तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 14-15% को इसलिए मिल रहा है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में, जिस दिन हिंदू मेजोरिटी में नहीं रहेगा, ये देश सेकुलर नहीं बचेगा। बिल्कुल। और रही डरने की बात, तो डर वर के तो कोई रहता नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये दिमाग में देखिए क्या फितूर फैला दिया, मैं जो आपको बात कंप्लीट नहीं कर पाया, जो इंडियन मुस्लिम के माइंडसेट में चिप लगा दी, वो बात अधूरी रह गई। और इसी बात से जुड़ी हुई जो आपने सवाल पूछा कि हमने 800 साल राज किया, ये जो दिमाग में मेंटालिटी है ना, जा ही नहीं रही है। तो इसी वजह से हम 700 साल हुकूमत, 800 साल हुकूमत, 600 साल हुकूमत, इनके मुंह से यही निकलता रहता है। अरे काय की हुकूमत की थी यार, आज तुम क्या हो, ये सोचो ना। और माफ करना, आपको बता दूं, पिछले 150 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए, भारत तो छोड़िए आप, एक बता दीजिए कि मुस्लिम देश ने, किसी मुस्लिम कंट्री ने, या मुस्लिम कम्युनिटी ने किसी एक नॉन मुस्लिम को हराया हो, किसी एक देश को, आपस में एक दूसरे को मारा, इराक ईरान ने, वो छोड़ दीजिए आप मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि एक मुस्लिम कंट्री जो है वो कहीं युद्ध जीत गई हो।
मुसलमानों का जो 150 साल का इतिहास है, वो हार का इतिहास। 5-5 6-6 मिलके इसराइल को नहीं मार पाते। फिर बातें करवा लो हमसे, वो हमारे वो थे, वो फिर ऐसे निकल जाते थे, फिर वो ऐसे आ जाते थे, फिर हमने स्पेन जीत लिया, फिर हम यूरोप तक पहुंच गए, फिर हमने मिस्र फतेह कर लिया, फिर हम वहां पहुंच गए। तुम इसराइल से तो निपट नहीं पा रहे 5-5 6-6 मिलके, और इधर हमें ज्ञान देते हो कि वो स्पेन पे हमारा, फिर वो अर्तुगरुल कौन सा, वो गाजी, वो तुर्की हाँ, का, टर्की का उसको हुआ। उसका सीरियल देख के भारत में खुश हो रहे। अरे मूर्खों, तुम्हारा क्या लेना देना है यार इससे, यार तुम्हारा क्या लेना देना है इससे, एक तुर्की के बादशाह से। वो खिलाफत आंदोलन 1920 में हमारे यहाँ चला दिया, उसको हटा दिया अंग्रेजों ने। तो हटाने वाला कमाल पाशा था, ये हमारे दंगे कर दिए भारत के मुसलमानों ने। अजीब किस्म का जहालत जो भरी पड़ी है। वो स्पेन से कनेक्ट करता है, स्पेन हमने जीत लिया था। अब कहा तो 150 साल से एक युद्ध नहीं जीते हो तुम, पहले इसराइल को तो निपटाओ यार। पहले वो तुम्हारे लिए हुआ है पूरे अरब कंट्रीज की, आगे लोग पीठ पीछे के रास्ते तुम लड़ रहे हो यहाँ पे। भारत में कितने धरने प्रदर्शन हुए, ये फिलिस्तीन वाला मसला चल रहा है जो, भारत में धरने प्रदर्शन होते, हर जुमे की जो, हर रमजान की जो आखिरी जुमा होता है, खुतबों के अंदर इसराइल की बातें हो रही हैं। इसराइल को मारने के ख्वाब बुन रहे हो तुम भारत में बैठकर। और तुमको वही जो अरब है, जो ओरिजिनल मुस्लिम जिनको मैं मानता हूँ, बाकी सब तो कन्वर्टेड है, वो ओरिजिनल मुस्लिम पीठ पीछे जो है वो इसराइल से हाथ में ला रहे हैं, उससे टेक्नोलॉजी खरीद, हाँ, वो बात करने के लिए तैयार है। वो बात करने को तैयार है, एम्बेसी खोलने को तैयार है एक दूसरे के यहाँ। तुम यहाँ पर जो है खुतबे पढ़ रहे हो मस्जिदों के अंदर बैठ के, गांव की एक मस्जिद में हम इसराइल को निपटा देगा। भाई तू अपने खाने रोटी पानी की व्यवस्था तो कर ले यार। ईद मनाने के लिए बच्चों को 4 नए कपड़े दिलाने के लिए नहीं है तेरे पास, बच्चों को नए कपड़े पहना दे अपने 5-6 बच्चे जो तेरे हैं, वो तो तेरे पास है नहीं। पूरे नजर डाल रहा है इसराइल को, हम मौलवी बता रहा है इसराइल को हम ये कर देंगे, वो खुश हो रहा है यहाँ पे बैठ के। और इतने धूर्त है, देखिए आरजू जी भाई, चीन क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, और ये पाकिस्तान पे भी लागू है। बिल्कुल, लेकिन नहीं बोलते उइगर मुसलमान नहीं है, हाँ, मतलब उसका चेहरा अलग है, वो मुसलमान नहीं उइगर। उनको वो मार रहा है, वहां पे मस्जिदें तोड़ रहा है, वहां पे हाँ, कुरान पर बैन लगा दिया उसने, अजानों पे बैन लगा दिया, नमाज पर बैन लगा दिया चीन ने। कोई नहीं वो बोल रहा। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखो पाकिस्तान पागल होता रहता है गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान पागल। आपको मालूम 48 के वॉर में पाकिस्तान की आर्मी गई थी, जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ, कुछ जिन्ना ने कुछ लोग भेजे थे, 200-300 शायद 400-500 पाकिस्तानी आर्मी वाले भेजे थे। मतलब 48 से तुम वहां पे तुम इजराइल को मानोगे नहीं, और चीन के साथ ग्वादर तक रोड खींच दोगे। हमारे मुसलमान जो है वो हमास को लेकर और उसको लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन करेंगे, गजा के बच्चों की तस्वीरें ले लेके। कोई उइगर के बच्चों की भी तस्वीर लेके निकल जाओ भाई, खुदा के लिए सड़कों पर। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं, इसलिए भारत का मुसलमान जो इसराइल को गाली बकेगा। चीन और इंडिया के बीच में एक अलग रिश्ता है, तो भाई चीन की बात नहीं करेंगे। ये है हिपोक्रेसी। और ये जब इनको बोल दो तो फिर आप कम्युनल हो जाते हो। हाँ, फिर और वो अभी मैंने एक किस्सा लिख दिया कि औरंगजेब की एक तारीफ कर रहा था, तो मैंने उसको वहीं पे ठीक कर दिया, उसको स्पॉट पे उस मुसलमान को। ओ भाई साहब, यहाँ पे जितने वो मुस्लिम हैंडलर्स हैं वो प्रखर श्रीवास्तव के पीछे पड़ गए, वीडियो बना दिए कि देखिए वहीं पे स्पॉट पे। अरे हाँ, स्पॉट पे ठीक किया उसने, जैसी औरंगजेब की तारीफ करी मैंने उसके दिमाग के जाले साफ कर दिए, उसको हकीकत बता दी। तो इसमें क्या गलत करा मैंने, और उस किस्से को मैंने लिख दिया कि भाई तुम औरंगजेब को अपने हीरो क्यों मानते हो। औरंगजेब का सगा भाई था दारा शिकोह, आपको पढ़ाया कभी पाकिस्तान में उसके बारे में? नहीं, दारा जो शाहजहां था उसका सबसे बड़ा बेटा जो था वो दारा शिकोह था, और क्राउन प्रिंस जो है वो दारा शिकोह को बनाया था शाहजहां ने। तो दारा शिकोह जो था वो बड़ा हिंदू संस्कृति को मानता था, उसने वेदों के फारसी में अनुवाद किए थे, उसने हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है उसमें बड़ी फारसी के अंदर पुस्तकें लिखी थी। वो वेदों, उसको वेद याद थे, उसको उसने भगवत गीता जो गीता है उसका उसने फारसी में अनुवाद किया था। तो औरंगजेब छोटा था, औरंगजेब को बुरा लगता था, वो उसको काफिर लगता था, उसको लगता था ये क्या है। और शाहजहां का सबसे प्रिय सबसे प्यारा बेटा था, उसकी गर्दन काट के शाहजहां को उसने किले के अंदर भिजवाई थी। जो शाहजहां को जब आखिरी में कैद कर लिया था उसने, और तश्तरी में रख के दारा शिकोह की गर्दन काटकर, अपने सगे बड़े भाई की गर्दन काटकर अपने बाप को भिजवा दी औरंगजेब ने। बोला तोहफा है मेरी तरफ से अब्बू जान के तुम्हारे लिए। तो इस देश में ऐसा नहीं है, अच्छे नायक भी हैं। दारा शिकोह है, उसको कोई ना पाकिस्तान का मुसलमान उसकी बात करता है, जो सही में जिसको हम सो कॉल्ड मिली जुली संस्कृति कहते हैं हिंदू मुसलमानों की, उसका अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो दारा शिकोह है। ना उसकी कोई पाकिस्तान में बात करता है, ना उसकी कोई भारत में बात करता है। हमारा आइडियल कौन? टीपू सुल्तान, औरंगजेब। हम उसकी कब्र पे फूल चढ़ाएंगे,
दारा शिकोह के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। हम एपीजे कलाम को अपना आदर्श नहीं बनाएंगे। उस दिन दिल्ली में एक सड़क थी औरंगजेब रोड, सोची दिल्ली में इंडिया गेट, जैसे मीनार पाकिस्तान आपका एक जगह है, जी जी ऐसे जी। दिल्ली में इंडिया गेट है हमारा, आपने देखा होगा, हाँ बिल्कुल देखा है। है ना। उस इंडिया गेट के पास जो सड़कें निकलती हैं, उसमें से एक सड़क का नाम औरंगजेब था। सरकार ने बदल के उसका नाम एपीजे कलाम रोड रख दिया। अब अब्दुल कलाम जी के नाम पे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति रहे हमारे, उसमें भी लोगों को मिर्ची लग गई कि औरंगजेब का नाम क्यों मिटाया। अरे भाई, मुझे तो इस पे आश्चर्य है कि इस देश में आजादी के बाद भी औरंगजेब जैसे घटिया जाहिल और नीच और दुष्ट इंसान के ऊपर, जो राक्षस था, शैतान था, जो उसके नाम पर रोड थी। वैसे अच्छा था साला, वो रोड थी, वो एक फायदा था आरजू जी उसका, तब तक थूक तो सकते थे उस पर। अब वो तो रोड भी अब उसको अब नहीं रही, तो उसको थूक भी नहीं पाते हम लोग। लेकिन ये मतलब मजाक की बात, ये हालत, ये भारत बिल्कुल जैसी मुल्क में हो सकता है कि जिसने जिस पे तुम्हारी जिस कौम पर अत्याचार करे, मतलब ये उसी तरह का है कि इसराइल के अंदर हिटलर की मूर्ति लग जाए। जिसने यहूदियों को मारा, वो हिटलर को पूजने लग जाए इसराइल के कुछ लोग। ये उसी तरह का पाप हमारे साथ किया गया, जो हमको औरंगजेब जैसे लोगों को किया जाता है। आपके अकबर के बारे में क्या पढ़ाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो जाहिर है कि हमारे यहाँ तो हर वो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना जिसमें ग्लोरीफाई किया जाता है, जितने भी मुगल आए थे या जो भी हिंदुस्तान में आए थे मुस्लिम्स, तो उन्हें तो ग्लोरीफाई किया जाता है और वही बताया जाएगा। लेकिन आपके यहाँ जिस तरीके से उनको ग्लोरीफाई किया जाता है वो यकीनन उस पर मुझे हैरत होती है। और बहुत से अब तो आप खैर देखो, आपके यहाँ आपके यहाँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि मुस्लिम जो है वो रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर बहस चल रही है कि नहीं हम पढ़ेंगे रोड के ऊपर नमाज, मस्जिद में नहीं जाएंगे या मस्जिद में नहीं जा रहे। तो आपके तो बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं जो नॉर्मली तो हमारे वही यहाँ है, ना होने के बराबर हमारे है, टू होती मच होंगी लेकिन बहुत कम। हमारे टू मच डेमोक्रेसी जो है ना, वो कुछ भी करवा सकती है हमसे। अब जैसे हम्म अब हम हिस्ट्री पे वापस चलते हैं, जैसे हमारे अकबर की बात कर रहे हैं, तो जैसे पाकिस्तान का कुछ मैंने सिलेबस देखने की कोशिश करी, तो अकबर को बड़ा कई जगहों पे उसकी ना बुराई भी लिखी हुई है। वो इसलिए अकबर क्यों बुरा लगता है किसी मुसलमान को, क्योंकि उसने सबसे बड़ा कुफ्र किया था। उसने खुद का एक मजहब बना दिया था, दीन इलाही। हम्म इलाहाबाद जो नाम रखा, जहाँ की आप रहने वाली है, वो उसी के नाम पे उसने दीन इलाही के नाम पे रख दिया था। तो दीन इलाही तो खुद, मतलब इस्लाम में तो सबसे बड़ा कुफ्र यही है ना कि आप इस्लाम को करके एक नया धर्म, आपने नया मजहब शुरू कर दिया, उसका नाम रखा दीन इलाही। तो उसको कोई भी मुसलमान मानती, हमारे मौलाना आजाद जिसको भारत के मुसलमान अपना आदर्श मानते हैं, मतलब मैं तो उनको नहीं जानता उनमें ऐसा क्या आदर्श मानने जैसी कोई चीज थी। और कांग्रेस के वो 7-8 साल तक अध्यक्ष रहे, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े विलन थे, जिन्होंने कांग्रेस की डॉल कहते थे कि भाई पोस्टर बॉय है कांग्रेस का। तो वो मौलाना आजाद के अगर आप पुराने आर्टिकल पढ़ लो जो उन्होंने 20s में लिखे हैं और 30s के आसपास तक के, वो तक अकबर को गाली बकते थे। और वो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, और जब एजुकेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो पत्रकार जर्नलिज्म कर रहे थे, तो उन्होंने अकबर के अगेंस्ट, जो एक अखबार निकालते थे, उसमें अकबर के अगेंस्ट पूरे आर्टिकल लिखे और उसको बताया तो कुफ्र करता था। हम्म तो इसलिए इस आधार पे नहीं कि अकबर का काम बुरा था या अच्छा था, उसने गैर इस्लामिक काम किया इसलिए तुमको बुरा लगने लग गया। हम्म और जब तुम्हारे हाथ में सत्ता आई, तो तुमने उसी अकबर को ग्लोरीफाई करवाया दूसरे नजरिए पर। इतनी हिपोक्रेसी जो है ना, आप मतलब हमारी तो हिस्ट्री के साथ जो मजाक हुआ है ना, गजबी मजाक। आपने एक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस आपके यहाँ हुआ था जी 51 में, जब लियाकत की सरकार गिराने की, 50 में हुआ था, लियाकत अली की सरकार गिराने के लिए 3 लोग उसमें बड़े नाम आए थे। उसमें पहला नाम तो एक मेजर जनरल अकबर खान थे आपके यहाँ के, और एक थे आपके सज्जाद जहीर, ठीक है, और ठीक। एक थे फैज अहमद फैज, ठीक है। फैज ये अहमद तीन फैज। है ना, ये 3 पकड़ाए थे उसके अंदर। वो सज्जाद जहीर को जब वो 1956 में पाकिस्तान ने छोड़ दिया, वो जब आपका सूरावर्दी जब आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो सूरावर्दी ने केस लड़ा था 50 में उसका, लेकिन बचा नहीं पाया था तब वो। जब खुद ही सूरावर्दी प्राइम मिनिस्टर बन गया 56-55 में, तो उसने सज्जाद जहीर को छोड़ दिया, तो फैज अहमद फैज को भी छोड़ दिया था। तो फैज तो लंदन भाग गए, और सज्जाद जहीर मालूम कहाँ गया भाग के? वो भारत आया। हमने उसको अपनी सिटीजनशिप दे दी। जो पाकिस्तान में जिसने पहली बार गंदगी की शुरुआत की थी, माशाल्लाह वाली, जो वहां की संस्कृति है, फौजी हुकूमत वाली संस्कृति, जिसके बीज जो सज्जाद जहीर ने बोए, वो भारत आ गया।
वो सज्जाद जहीद, भारत में नेहरू जी ने उसको नागरिकता दे दी। और आप जानते हो सज्जाद जहीद बाद में क्या बना? सज्जाद जहीद ने जो यहाँ पे इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनाई, ये सारे वामपंथी इतिहासकार उसी के साथ जुड़े रहे, ये हिस्ट्री लिखने वाले। उसका भतीजा भारत का वो बना एजुकेशन मिनिस्टर। और मालूम है किसका, उसका दामाद कौन है? उसका दामाद है राज बब्बर, बॉलीवुड एक्टर, सज्जाद जहीद का। हाँ भाई वो कांग्रेस से 2-3 बार सांसद रही, अभी भी 2024 में लास्ट ईयर भी कांग्रेस ने टिकट दिया गुड़गांव से राज बब्बर को। वो उसका दामाद है सज्जाद जहीद का। जिस आदमी को भारत को बोलना भैया तू पाकिस्तान, तू जहां दुनिया में इथोपिया, युगांडा, कोरिया, कटंगा, कांगो, कुबा कहीं भी जा, तू भारत में पाँव मत रखना, उसको भारत में दे दी हमने शरण। जो इतना नटोरियस क्राइम करा था जिसने पाकिस्तान में, सिर्फ किस बेस पे? क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे और नेहरू जी का दिल कम्युनिस्टों के लिए धड़कता था। तो हमारे, और फिर उन लोगों ने हिस्ट्री बिगाड़ दी यहाँ पे आके। वही पूरा गैंग था, इंडियन प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन उन्होंने बनाई, और फिर वही सारे लेफ्टिस्ट उसके अंदर जोड़े, उन्हीं लेफ्टिस्टों से हिस्टोरियन निकले, वही लेफ्टिस्ट, और पूरा एक इकोसिस्टम उन्होंने बनाया। और पूरा उस इकोसिस्टम में जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लिटरेचर और सब एजुकेशन में घुस गए, प्रोफेसर बन गए, वाइस चांसलर्स बन गए। वो पूरी 2-3 जनरेशन को जो है ब्रेन वॉश कर दिया। अब हम जब बताते तो वही लोग बोलते रहे यार तो हमको मालूम ही नहीं था। तो मैंने यार आपकी भी गलती नहीं है, आप कहीं पढ़ाई नहीं गया तो आपको कहाँ से मालूम होगा? बिल्कुल, ये हाल है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान में मैं लास्ट में यही कहूंगी कि यहाँ पे हिस्ट्री बुक्स को सही होना चाहिए। हम अभी तक गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ बहुत पहले की बल्कि रीसेंट हिस्ट्री भी हम गलत पढ़ा रहे हैं। अगर हम मैं तो 77 हाथ या जोड़ के बोलता हूँ 78 ईयर्स वो भी किसान गलत है। एजुकेशन सिस्टम को कि मेरे प्रिय महात्मा गांधी को आपको वही स्थान देना चाहिए जो आपने मोहम्मद अली जिन्ना को दे रखा है पाकिस्तान में। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर ये पॉडकास्ट को पाकिस्तान के कोई एजुकेशन से जुड़े लोग सुन रहे हो, आप प्लीज गांधी जी को उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप मोहम्मद अली जिन्ना को देते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के हर गली चौराहे में आप गांधी जी की मूर्तियां लगाएं, बुत लगाएं उनके। जवाहरलाल नेहरू ने जो आपके देश के प्रति जो आपके योगदान है, जवाहरलाल नेहरू का पाकिस्तान के प्रति, आप उसको सम्मान दें। आप इनको कम से कम अपने हीरो को तो हीरो माने। मगर पाकिस्तान ये के जरूर हीरो है है महात्मा कि गांधी। मगर मैं आप उनको यहाँ ये बनिया जरूर कहकर अपमानित करते हैं, उनका अपमान करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं ये जरूर कहती चलूं कि इतने सालों में जो कुछ चेंज आया पाकिस्तान में, तो अब हम लोग मिस्टर जिन्ना को भी शायद कुछ खास सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और उनसे लोग ये तो नाराज आपको ही हैं कि सम्मान, गांधी उन्होंने जी को भी नहीं पार्टीशन सम्मान, कर आप गांधी जी पार्टीशन को भी नहीं की। सम्मान देते हैं आप लोग। तो मेरी शिकायत है आप उनसे लोगों से, लोग आपको गांधी जी को अब लोग रिस्पेक्ट करना उनसे चाहिए। उस तरह से जो पहले हमारे बचपन में या उससे पहले अगर किसी तरीके की उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, तो अब तो जिन्ना साहब भी अपनी वो रिस्पेक्ट खो चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने चलिए, ज्वाइन किया, और एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम बहुत मिलता है धन्यवाद। आपसे लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया कि आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक थैंक यू। यू।